और अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में स्थित काली मंदिर के बाहर एक बोरे में मवेशी के अवशेष मिलने से माहौल गर्मा गया है। इस घटना के सामने आते स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और अवशेष को गौ वंश का बताते हुए मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और भारी बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। संगठन के प्रमुख ने आरोप लगाया कि अवशेष की स्थिति से स्पष्ट होता है कि गौवंश की हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस से इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर दोषियों की पहचान करने और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। तो एक बार फिर गौवंश की हत्या का ये पूरा मामला सामने। अवशेष मिले हैं गौवंश के, छोटे तालाब ब्रिज पर बोरी में गौवंश के अवशेष मिले हैं। हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश व्याप्त है और यहाँ पर मुख्य मार्ग में जो है हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। और सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, गौवंश के अवशेष मिलने का मामला सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, राजधानी में पहले तो 26 टन गौमांस मिलने का मामला है, लेकिन कल देर रात देखिए एक मवेशी का जो शव है वो एक बोरी में मिला। लेकिन हिंदूवादी संगठनों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये गाय का बछड़ा है, उसका ये शव है। उस पूरे मामले को लेकर देखिए हिंदूवादी संगठन जो है कल देर रात तकरीबन 11 बजे से लेकर के रात 12:30 बजे तक जो है उन्होंने चक्का जाम किया है। और इस चक्का जाम करके तमाम जो वो लोग जो इस कृत्य में शामिल उन पर कार्रवाई करने की बात लगातार कहते हुए नजर आए थे कि इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए उनका जिस प्रकार से आरोप है, उस आरोप के बाद देखिए पुलिस प्रशासन को जब इसकी जानकारी लगी कि ये हिंदूवादी संगठन जो है वो धरने पर बैठ गए, उस धरने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात हुआ। माहौल की स्थिति न बिगड़े, चूंकि हमने देखा है कि जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो कहीं ना कहीं ये वाद विवाद की स्थिति और इसके ज्यादा भयानक स्थिति हो सकती है। और वैसे में हिंदूवादी संगठन जो लगातार इस प्रकार का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि इस प्रकार के कृत्य जो है वो वर्ग विशेष के द्वारा किए जाते हैं और ऐसे में उन लोगों पर कार्रवाई कहीं ना कहीं सुनिश्चित की जानी चाहिए। तमाम सीसीटीवी फुटेज की जो जानकारी जुटानी चाहिए। इसके अलावा जो भी तथ्य निकलते उस तथ्यों के आधार पर जो भी आरोपी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग जो है वो लगातार हिंदूवादी संगठन करते नजर आ रहे थे। और इसी का परिणाम में देखे पुलिस की बड़ी देर तक उनसे के साथ जब इस बात को लेकर के सलाह मशवरा किया गया, उनसे चर्चा की गई, इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की बात को मानते हुए जो चक्का जाम था वो खोल दिया है। लेकिन देखिए लगातार जिस प्रकार के मामले निकल कर आ रहे हैं, अब ये देखना है कि आखिर जो मवेशी का शव मिला है या जो मवेशी का अवशेष जो मिला है, क्या वो वाकई जो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि गाय का है या किसी और का। हालांकि पुलिस ने तत्काल जो है उसके अवशेष को जो है हाथों में ले लिया है, उसके बाद जो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना उचित होगा कि आखिर ये गौवंश है या कुछ और है। लेकिन पुलिस ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैलाने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जो तस्वीरें हैं साफ हो पाएगी कि आखिर ये गौवंश के अवशेष या फिर कुछ और है। फिलहाल जो हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं और एकजुट होकर यहाँ पर अपना आक्रोश व्याप्त कर रहे हैं। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।